आज हम जाने वाले हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की एक बहुत ही अहम भूमिका है और मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। राजस्थान रेगिस्तान की रेत में बसी वह धरती जहां इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ सांस लेते हैं। हवेलियों की नक्काशी, किलों की बुलंद दीवारें, रंग बिरंगे कपड़े और ऊंटों की टापें, इस धरती की हर बात अनोखी है। लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ यह किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित और इसकी दीवारें इतिहास के वो किस्से बयां करती हैं जिन्हें सुनकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम पहुंच रहे हैं राजस्थान के गौरव, शौर्य और बलिदान की भूमि चित्तौड़गढ़ किला। यह किला सिर्फ पत्थरों से बना कोई किला नहीं, यह वीरता, आत्मसम्मान और राजपूती आन बान शान का प्रतीक है। यहाँ की हर दीवारें, हर बुजुर्ग और हर दरवाजा इतिहास के किसी महान अध्याय की कहानी कहता है। यह किला भारत का सबसे बड़े किलों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से शामिल है। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और इस किले के बारे में और जानिए। सफ़र को जारी रखते हुए हम किले की ओर चलते हैं। 2 गेट हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं, जैसा कि आपने देखा था, जौहरला पोल और लक्ष्मण पोल। आगे जो सबसे बड़ा गेट आएगा जिसका नाम है राम पोल। इस तरीके से कुल 7 गेटों को पार करते हुए आप किले में प्रवेश करते हैं। इस किले में आप बहुत दुकानें और मकान भी देखेंगे क्योंकि राजस्थान के 3 लिविंग फोर्ट में से चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी एक है। पहला है जैसलमेर फोर्ट, दूसरा है कुंभलगढ़ फोर्ट और तीसरा है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। यहाँ पे लगभग 5 से 6 हज़ार परिवार रहते हैं। सबसे पहले हम पहुँचते हैं विक्ट्री टावर, जिसे आप विजय स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने लगभग 1450 ईस्वी में करवाया था। इस इमारत के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। स्तंभ की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं, रामायण और महाभारत से जुड़ी मूर्तियां दर्शाई गई हैं। यह स्मारक हिंदू वीरता और विजय का प्रतीक है। विजय स्तंभ के ठीक सामने आप देखेंगे जौहर स्थल, जहां पे 3 महत्वपूर्ण और सबसे बड़े जौहर हुए थे। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पर रानी पद्मावती और हजारों स्त्रियों ने पहला जौहर किया था। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण पर रानी कर्णावती के नेतृत्व में दूसरा जौहर हुआ था और 1568 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के आक्रमण पर तीसरा और संभवतः सबसे बड़ा जौहर हुआ था। मीराबाई मंदिर, जिसे मीरा मंदिर या कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित यह मंदिर भगवती मीराबाई को समर्पित है, जो 16वीं सदी में प्रसिद्ध संत कवित्री थी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मानी जाती हैं। तो चलिए चलते हैं किले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, रानी पद्मिनी का महल। जी हाँ, यह पद्म तालाब के बीच में घिरा एक प्राचीन
जल महल है जिसे वाटर पैलेस भी बोलते हैं। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी की छवि देखी और मोह में आकर चित्तौड़ पर हमला कर दिया। जब चित्तौड़गढ़ पर हमला हुआ तो रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। तब रानी पद्मिनी ने हजारों स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर किया। यह भारत के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जौहर कथाओं में से एक है।